नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 19 मार्च को मौसम क्या कुछ बदलाव लेकर आने वाला है देश भर में, इस वीडियो में जानेंगे। और आज 18 मार्च को आपने देखा कई जगहों पर बदला है मौसम। काफी घने बादल भारत के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी रीजन पर दोनों तरफ से लगातार आने वाली नमी वाली हवाएं इस समय प्री मॉनसून के थंडर क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स डेवलप कर रही हैं। और इन्हीं हवाओं के चलते आने वाले समय में भी ये बादल धीरे धीरे प्रयागराज तक पहुंचेंगे और इधर भोपाल तक पहुंचेंगे। साथ में नंदुरबार और नासिक, धुले, जलगांव यहां तक पहुंच रहे हैं, कुछ और आगे तक भी पहुंचेंगे। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच में, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर में, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर पर भी बादल बनेंगे। जो ये गैप दिखाई पड़ रहा है, अगले 24 घंटों में ये गैप भी फिल हो जाएगा। इधर वाले बादल इधर बढ़ेंगे दक्षिण की तरफ, पूर्व वाले बादल उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण ये गैप फिल होगा। हालांकि इस रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी अगले 24 घंटों के दौरान भी संभावित नहीं है, लेकिन अनेक मौसमी सिस्टम WD सर्कुलेशन अरब सागर पर, साथ में साउथ मध्य पाकिस्तान और आसपास के भागों पर जो नमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं उत्तर भारत की तरफ। बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो लगातार जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत पर सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिनके कारण पूर्वोत्तर रीजन में तमाम जगहों पर काफी घने बादल इस समय आप देख सकते हैं। तमाम जगहों पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर घने बादलों के प्रभाव से यहाँ एक्टिविटी हो रही है। और राजधानी दिल्ली तथा इससे सटे हुए उत्तरी राजस्थान, साउथ हरियाणा और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन, पंजाब के कुछ हिस्से, जहां पर आज 18 मार्च के शाम के समय काफी तेज धूल उड़ाती आंधी और तूफान के साथ प्री मानसून की वर्षा हुई है। बादलों की गर्जना के साथ बरसात रिकॉर्ड की गई है। कई जगहों पर हो सकता है, कुछ जगहों पर यहाँ पर इस दौरान ओले भी गिरे हों। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके क्षेत्र में कैसा मौसम रहा था। अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले अलर्ट देख लेते हैं अगले 24 घंटों के लिए। और बारिश की स्थिति जो बनी है उसके कारण आज अधिकतम तापमान में कमी आई। बादल दिखाई पड़ रहे थे दोपहर के आसपास से ही। सुबह के समय बादल नहीं थे, लेकिन उसके बाद बादल आने शुरू हुए, मौसम बदला और परिवर्तन हुआ तापमान में भी। तो आप देख सकते हैं अगले 24 घंटों के लिए, यानी 19 मार्च के लिए, सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ में इधर दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर अलर्ट नहीं है। बाकी जगहों पर आप देखें तो सभी जगहों पर पूरे भारत में अलर्ट दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट बारिश का पहाड़ों पर, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर बना हुआ है। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। तो देश में कई जगहों पर ये प्री मानसून की एक्टिविटीज इस समय हो रही हैं और होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हवाओं की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले हवाएं जो चल रही हैं उत्तर पश्चिमी दिशा से, अभी फिलहाल ठंडी हवाओं का फ्लो शुरू नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी WD होता है उत्तर पश्चिम की दिशा की हवा बाधित रहती है। जैसा लगता है कि WD एक तरह से फाटक बंद करता है, गेट बंद करता है पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए, और वो नीचे नहीं पहुंच पाती, तो उनका असर भी नीचे नहीं पहुंच पाता। हालांकि कितना भी हो जाए, पहाड़ों पर जब अच्छी बर्फबारी होती है और आसपास के क्षेत्रों में बरसात होती है, तो उसका असर देश के कई राज्यों पर तापमान पर दिखाई पड़ता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि चाहे गुजरात हो, जहां पर 42 प्लस डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा था, वहां पर बरसात नहीं हो रही है, लेकिन असर कहां से आ रहा है? जो ये आसपास के क्षेत्रों में बरसात हो रही है, एटमॉस्फेयर में जो नमी का फ्लो अरब सागर से बढ़ा है, तो जितनी ज़्यादा नमी बढ़ेगी अरब सागर किसी भी ओशनिक बॉडी से एटमॉस्फेयर में, तो नमी का असर बढ़ने के कारण क्या होगा कि धूप का असर नीचे कम पहुंचेगा, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। हालांकि उस दौरान ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और हाई ह्यूमिडिटी अपने आप में डिस्कम्फर्ट का एक बड़ा कारण होती है। तो फिलहाल वो अलग विषय है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, या विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पूरा गुजरात, कोस्टल कर्नाटक, तटीय केरल और साथ में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर तापमान में गिरावट आई है। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में हीट वेव चल रही थी। हिमाचल प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर बर्फ पड़ रही है, थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली तथा आसपास के भागों पर कुछ जो बर्फबारी दर्ज की गई है, उसके चलते यहां पर तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मिनिमम में भी गिरावट हुई है। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी काफी कुछ संभावनाएं हैं। लेकिन आप देखें यहां पर फ्लो जो अरब सागर से गुजरात और राजस्थान तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रास्ते अंदरूनी भागों पर पहुंच रहा है। नीचे से बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहां से मध्य और पूर्वी भागों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में इन हवाओं का फ्लो पहले की तुलना में कम हुआ है। दोस्तों, जब ये पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर बंद होगा और बारिश नीचे मैदानी इलाकों में बंद होगी,
तब उत्तर की ठंडी हवाएं यानी उत्तर से आने वाली हवाएं, ड्राई विंड्स, नीचे चलनी शुरू होंगी। अगर यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं रहा दोनों ओशनिक बॉडीज में, जो कि बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, हालांकि ये अब सर्दी का मौसम नहीं है। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि इधर की हवाओं का काफ़ी फ्लो नीचे तक आता है। अब इस समय क्योंकि समुद्र की सतह गर्म होने लगी है, लैंड एरिया गर्म होने लगा है, तो इसमें यहाँ से हवाएं अट्रैक्ट होती रहती हैं। अगर इधर से हवाएं अट्रैक्ट होंगी तो उत्तर की हवाओं को ज़्यादा नीचे तक पहुँचने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद जब बर्फबारी बंद होगी, WD आगे निकल जाएगा, तो पहाड़ों की ठंडक नीचे तक आनी ही है। तो सुबह और रात की सर्दी एक बार फिर से थोड़ी सी इंक्रीज होनी है, ऐसी संभावना है। फिलहाल अभी हवा की स्थिति देख ली हमने, अब देख लेते हैं बरसात कहाँ पर संभावित है। तो उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड शामिल है, यहाँ पर कई जगहों पर अगले 24 घंटों में यानी 19 मार्च के दिन मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना और ऊंचे इलाकों पर हिमपात होने की संभावना है। और ऊंचे इलाकों पर जो हिमपात होगा उसका असर हमें, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, तापमान पर दिखाई पड़ेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी चांसेस हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के ऊपर भी संभावनाएं हैं। राजस्थान पर हो सकता है कि सुबह हो, उसके बाद मौसम साफ हो जाए। पंजाब हरियाणा पर हो सकता है कि दिन में, दोपहर में फर्स्ट हाफ में हो और उसके बाद सेकंड हाफ में भी हो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इन भागों पर हल्की वर्षा प्री मानसून की, वो भी आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ दिखाई पड़ सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहां पर आप देखें तो अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं है। एक सैटेलाइट तस्वीर में मैंने एक जिक्र किया था कि पश्चिम वाले बादल इधर से बढ़ेंगे, पूर्व वाले बादल इधर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जो गैप है, आज जो बादलों का गैप हमें दिखाई पड़ रहा है, ये गैप फिल हो जाएगा। ये गैप जल्दी ही फिल हो जाएगा इन्हीं सिस्टमों के कारण। और इसी के चलते यहाँ पर भी कुछ प्री मानसून की एक्टिविटीज़ रीवा, पन्ना, सागर, जबलपुर, उमरिया, सीधी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, पटना, दरभंगा, इन भागों पर भी कुछ प्री मानसून की एक्टिविटीज दिखाई पड़ सकती हैं। हालांकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन रूल आउट यहां पर भी नहीं कर सकते। आंधी तूफान तो संभावित रहेगा छिटपुट जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में गतिविधियां पहले से काफी कम हो रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में फिर भी लाइट रेन संभावित है। सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश होने की उम्मीदें हैं। ज्यादा तेज नहीं, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहां पर गिर सकती हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा, इन क्षेत्रों पर भी बरसात कुछ जगहों पर जारी रह सकती है, हो सकती है। लाइट रेन संभावित है, ज्यादा तेज नहीं बारिश होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों पर कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के साउथर्न पोर्शन, आंध्र प्रदेश के तटों या रायलसीमा रीजन पर बहुत अच्छी इंटेंसिटी संभावित नहीं है, लेकिन यहां पर भी रूल आउट नहीं कर सकते। और दोस्तों, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, ग्वालियर से लेकर इंदौर, उज्जैन, खरगोन, यहाँ पर, और गुजरात तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर पुणे और संभाजीनगर, अहिल्यानगर, अकोला, इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर जो बरसात होगी, उसके चलते इस रीजन में हाई टेम्परेचर को नीचे लाने में बहुत मदद मिलेगी। इस अपडेट के वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मौसम के हर अपडेट के लिए, क्योंकि ये प्री मानसून सीजन भी काफी चैलेंजिंग होता है और जिसके बारे में आपको जानकारी, मौसम के बारे में, बदलावों के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।